हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू लर्निंग नीड। और चिंतन का एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था जिसमें चिंतन के सारे टॉपिक को कवर किया हुआ था। बच गया था हमारा अभिसारी व अपसारी चिंतन। तो आज हम इसको बहुत डिटेल से समझेंगे। बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट से समझते हैं। तो देखते हैं पहले अभिसारी चिंतन मीन्स कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में आपका सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें क्या है, एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन किया जाता है, तब उसको अभिसारी चिंतन कहते हैं। मतलब कि आपको एक कोई चीज़ बता दी गई है, ठीक है, और आपने बस यही मान लिया है और आप जो भी सोचेंगे आपकी सारी थिंकिंग जो है वो यहीं पर आके केंद्रित होगी। आप किसी भी साइड से सोचेंगे कहीं भी जा ही नहीं पाएंगे। जितना सोचेंगे आपका यहीं तक सीमित रहेगा। ये इस तरह का चिंतन होता है आपका अभिसारी चिंतन। मतलब इसमें विकल्पों और विचारों के फैलाव को कोई स्थान नहीं होता है। जो बताया गया है वही आपको करना है। जो रूल्स आपको बता दिए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, उसी के आधार पे आप चिंतन करते हैं। अब इससे इस चिंतन से क्या होता है कि इस चिंतन के अंदर व्यक्ति किसी दिए गए तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसा मैंने भी बताया कि जो तथ्य दे दिया गया है उसी के आधार पे आप चिंतन करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। इसीलिए इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले रूल्स बता दिया और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं, 2-3 उदाहरण देख लेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो आप क्या 10 तरह से थोड़ी सोचेंगे। आपने सीखा है कि 2 और 3 को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, आपको आता है जोड़ना। तो जो रूल आपको बताए गए हैं, जोड़ के जो रूल होते हैं उसी के आधार पर आप जोड़ करेंगे। अपने से इसमें आप इधर उधर की दिमाग नहीं लगाएंगे कि कुछ और भी हो सकता है 2 और 3, या फिर कुछ क्या किया जा सकता है। उसमें कुछ करने का है ही नहीं, है ना। सीधे सीधे आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, उसी के आधार पे। हाँ, सिर्फ यही चीज़ है कि आपको 2 और 3 का जोड़ अगर सिखाया गया है और 5 और 7 का पूछ लिया गया है तो आप कर लेंगे, क्योंकि आपको एक रूल बता दिया गया है। उसी के रूल के आधार पे आप कोई भी जोड़ आपको दे दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व करेंगे। ये आपका है कौन सा चिंतन, अभिसारी चिंतन। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको हैज़ और हैव का यूज़ पढ़ाया गया इंग्लिश में, तो उसमें पढ़ा दिया गया है कि जितनी भी प्लूरल वर्ड्स हैं उसके साथ आपको हैव यूज़ करना है, और जितने भी सिंगुलर वर्ड हैं उसके साथ आपको हैज़ यूज़ करना है। तो अब आपको जब भी इस तरह के सॉल्व करने होंगे तो आपको ज़्यादा इधर उधर का सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप ये देखेंगे कि वर्ड्स का प्लूरल यूज़ हुए हैं, चुपचाप से आप हैव लगा देंगे। सिंगुलर यूज़ हुए हैं तो आप सीधे सीधे हैज़ लगा देंगे। एक रूल बता दिया गया है, आप उसी के आधार पर चिंतन करेंगे। तो इस तरह का चिंतन आपका होता है अभिसारी चिंतन। चलिए बात करते हैं अपसारी चिंतन की, ठीक है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल उसका अपोजिट है। मतलब कि समस्या एक है, इसमें कुछ नयापन आप ला सकते हैं। किसी भी दिशा में आप चिंतन कर सकते हैं, विचारों का फैलाव होता है यहाँ पे। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा। जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्पों और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलने का अवसर दिया जाता है तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। मतलब कि कोई भी एक समस्या अगर दे दी गई है तो भाई उसको हर कोई अलग अलग तरीके से सोचेगा, सॉल्व करेगा। कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, कोई किसी तरीके से उसको सॉल्व करेगा। सबके अलग अलग तरीके रहेंगे। तो ये आपका होता है अपसारी चिंतन। अब देखिए, जब भी नया वर्ड ऐड हो गया, क्योंकि जब अलग अलग तरीक़ों से सोचेगा, टीचर ने तो कोई एक ही सिस्टम बताया होगा, है ना। बच्चा अलग अलग तरीके से सोच रहा है, आप अलग अलग सोच रहे हैं, तो यानी कि कुछ नयापन आ रहा है। और जहाँ कुछ अपना नयापन आता है तो मतलब वहाँ क्या होती है, सृजनात्मकता होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ भी चुका है सीटेट में। तो सिर की सृजनात्मकता किस में होती है, तो अपसारी चिंतन में होती है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे जहाँ पे भी कुछ परंपरा से कुछ नया हटके हो गया तो मतलब सृजनात्मकता आ गई। तो अगर आपसे पूछते हैं कि सृजनात्मकता किस प्रकार की चिंतन में पाई जाती है, तो अपसारी चिंतन में। और इसीलिए इसे आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीकों से एक निष्कर्ष पे पहुंचा जा रहा है। नहीं, अब इसका उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि शिक्षक ने बच्चों को एक मिट्टी का खिलौना बनाकर दिखाया। अब वो खिलौना उसने कुत्ता बनाया, गुड़िया बनाई, बिल्ली, कुछ भी बनाया हुआ है, बना के दिखा दिया। तो बच्चों को एक आइडिया हो गया कि खिलौने बनते कैसे, मिट्टी के, है ना, कि मिट्टी को गीली करनी पड़ती है और शेप देना पड़ता है। ये सब उन्होंने सीख लिया। अब जब उन्हें कहा गया कि अब तुम लोग भी खिलौने बनाओ, तो कुछ बालक ने तो सेम डिज़ाइन जैसा टीचर ने सिखाया था एज इट इज़ बना लिया, है ना। उन्होंने अपनी कुछ भी नयापन उसमें नहीं जोड़ा, जैसा सिखाया गया था एज इट इज़ कर लिया। लेकिन बाकी बच्चों ने क्या किया कि खिलौने अलग अलग डिज़ाइन के, किसी ने बिल्ली बनाया, किसी ने जोकर बनाया, सबने अलग अलग, या फिर
सपोज़ घर ही बनाया तो अलग अलग डिज़ाइन का बनाया, यानी कि उसमें कुछ अपना जोड़ा, कुछ नया जोड़ा, है ना? तो यहाँ पे उन्होंने जो दिमाग लगाया, जो चिंतन किया कि इसको ऐसा कर सकते हैं, घर भी बना रहे हैं, तो उसमें जो उन्होंने दिमाग लगाया कि इसमें यहाँ से दरवाज़ा कर सकते हैं, यहाँ से रोड बना सकते हैं। तो ये जो चिंतन उन्होंने किया है वो आपका है कौन सा? अपसारी चिंतन। तो बस इतना सा ही, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है अब ये बहुत अच्छे से क्लियर भी हो चुका होगा और डेली लाइफ में भी इसके एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक करने से ही ये वीडियोस आते हैं ट्रेंड में और भी लोगों के पास पहुंच पाते हैं, उनको रिकमेंड हो पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लर्निंग नीड ग्रो करता जाए तो फटाफट से इसको लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।